एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बताऊँ तो अभी हमारे ये बहुत करीब दोस्तों में से है, नॉन मुस्लिम है, सिंधी भाई हैं हमारे और बहुत अच्छे हमारे रिलेशन है उनसे। अभी बीच में हमारी ये बात चल रही थी, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के डेटा से वो उनका कहना कहना ये ये था था कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 मरतबा भारत पे हमले किया। अब व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में ये भरा जा रहा है। अब मोहम्मद बिन कासिम कौन है, तो आज के वक्त के नौजवान मुसलमानों को, मेरी उम्र के मुसलमानों को भी नहीं पता कि मोहम्मद बिन कासिम कौन है। अब ये वो जानते हैं कि हम उस पर करेक्शन नहीं देंगे, है ना। तो मैंने उन्हें बताया, भाई मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में शहीद हो चुका है, उसे कत्ल कर दिया गया, तो 17 साल की उम्र में कैसा वो 17 हमले कर लेगा। वो मदीना से निकला, एक मरतबा ही हिंदुस्तान पहुंचा और पहले बार में ही उसने अपना परचम लहराया इस्लाम का यहाँ पे, और कई सारे रास्ते में जंग लड़ते हुए आया। कम उम्र में सालार बना के उसे भेजा गया, कम उम्र में आया। तो ये रिएक्शंस और ये बात फिर अगेन वहीं आती है कि ये इन्फॉर्मेशन आएंगी कहाँ से, मेंबर रसूल से आएंगी ना। इल्म कर हासिल कर बताना पड़ेगा ना। तो आपके पास जवाब क्या आता है फिर वहाँ से कि अरे इल्म तो सब पे फ़र्ज़ है, आप इंग्लिश मीडियम के हज़ारों रुपए खर्चा करते हैं, आप है तो दीन की तालीम सीखने के लिए पैसे खर्चा क्यों नहीं कर रहे। तो फिर मेंबर रसूल आपके हाथ में दिया क्यों है, आपको सैलरी उसी चीज़ की तो दी जा रही ना, कि मेंबर से आप एक इमाम को अमीर का दर्जा क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया ना। एक इमाम आपका अमीर है, तो आपके फैसले लेने के हक इख्तियार भी तो उसके हाथ में दिए गए ना। आपने फैसले के हक इख्तियार अपने हाथ से गवा दिए, सामाजिक हक जो आपको दिए हुए थे, क्योंकि आप चापलूसी में गए। आपके मेन सवाल पे आता हूँ मैं कि बुलडोज़र, देखिए वो आपके खुले दुश्मन है। भगवाधारी जो आज के वक्त में पॉलिटिक्स की जा रही है, प्रधानमंत्री खुद है तो देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कई ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है। गृह मंत्री हमारे कई ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं, शाहीन बाग के वक्त का भी अगर आप स्टेटमेंट सुने तो यहाँ ऐसा बटन दबाओ कि शाहीन बाग में करंट लगे। तो कोई छुपी बात नहीं है वो, देखिए वो छुप के आपसे दुश्मनी नहीं कर रहे। अब जो बुलडोजरबाजी हो रही है इसका सोल्यूशन, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, तो मुसलमानों को सोल्यूशन पे काम करना होगा। मान लीजिए अगर किसी XYZ बस्ती के अंदर में आपके 10 घर तोड़े जा रहे हैं, तो क्या मुसलमान समाज 10 परिवार को नए घर बना के नहीं दे सकता। सोल्यूशन है ना भाई। आप तुरंत है तो देश भर से पहुंच जाओ, बड़े बड़े सरमायादार उनके पास में, भैया कितने लोगों के घर है, 45 लोगों के घर तोड़ेगा, चलो ठीक कोई बात नहीं, आ जाओ बाहर निकलो, 45 लोग सामान उठाओ अपना बाहर आ जाओ। एक लेआउट वाले के पास जाओ, बोलो भैया हमको 45 प्लॉट बेच तू, अगर तू 1000 रुपये के रेट से बेच रहा है तो हमको तेरी लैंडिंग कॉस्ट क्या है, 450 है, 550 में बेच दे। कोई भी लेआउट वाला, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो देंगे आपको। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा कि वो बुलडोजर चलाते रहे और हमारे मुस्लिम सिंपल सा समाज सोल्यूशन वाले है काशिफ घर भाई, बनाते रहे? सिंपल सा सोल्यूशन है। आपने 8 से 10 ये एक्सरसाइज कर लिए ना, तो उनको ये मैसेज चला जाएगा कि अरे यार हम जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुत्ववादी नफरत, जहनों में नफरत भरने के लिए ये मुसलमानों को घर से बेघर कर रहे हैं, और हमारा जो हिंदू समाज वो खुश हो रहा है, अरे वाह मुसलमान घर से बेघर हो गए, वहाँ है तो 50 मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, वो खुश हो रहा है। वो खुशी का मौका आप छीन लोगे उनको नए घर बना के देके। देखिए, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि जब बुलडोज़र चल रहा है, वो जी चल रहा है शासन और प्रशासन के ज़रिए से। बेशक। यानी कि आपके पास में अगर पावर है, जी तो ये बुलडोज़र आपके इशारे पे किसी मकान को, दुकान को, बिल्कुल दरगाहों चलेगा, को, मस्जिदों को तोड़ बिल्कुल देगा। चलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है मुस्लिम समाज पॉलिटिक्स में आए। देखिए पॉलिटिक्स में तो आने का मैंने आपसे वही बताया ना कि पॉलिटिकल शऊर तो हो पहले अंदर आपके। बिल्कुल। पॉलिटिकल शऊर आपका क्या है, थाना और दवाखाना। आप किनको अपने सियासी रहनुमा बोल रहे हो। जो सियासत में उतरते तो सिर्फ थाने और दवाखाने, और मरते तक के थाने और दवाखाने में बिजी है वो। उसके बाहर आपके पास कौन सा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, बताइए आप मेरे को। तो क्या करना चाहिए फिर इन्हें? भाई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो आप जब बनेंगे ना जब आप एक बड़े कैनवास पे काम करोगे, लार्जर देन स्केल पे बात करोगे। एग्जाम्पल में अगर आपको ये बताओ, 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के असद अवैसी के भाषण सुनने के लिए खूब बड़ी तादाद में पब्लिक आती थी, लेकिन वोट शेयर कितना दिया आपने, 0.486%, यानी आधा % भी वोट शेयर नहीं ये हुआ। यानी आप सुनने जाकर के मजमा दिखा करके बीजेपी को वोट एकत्रित कर दिए, तो आपको ये शऊर ही नहीं था कि साला अगर हम 10 लाख लोग गए तो कम से कम 10 लाख वोट तो दो। हम्म। तो वो जो सियासी शऊर नहीं है। अभी औरंगाबाद में जो अकबर अवैसी की सभा हुई, अकबर अवैसी की सभा में बहुत पब्लिक था, लेकिन क्या ये कन्वर्ट ऑफ वोट है आपका, कि सिर्फ इंटरटेनमेंट की जाए, यार बहुत अच्छा बोलता है भाई जरा सुन लो, थोड़ा सा रवानगी आ जाए, खुशी आ जाए, जज्बाती पैदा हो जाए, कन्वर्ट ऑफ वोट है क्या। नागपुर शहर से, उत्तर नागपुर से आपकी जो MIM की उम्मीदवार है कीर्ति डोंगरे लड़ रही है। मैं MIM की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो मुस्लिम वोट शेयर पे सबसे बड़ा दावा कर रहे हैं इस वक्त में। तो मैं सियासी शऊर की बात कर रहा हूँ, अकबर ओवैसी भी नागपुर आने वाले जल्दी। सियासी शऊर की बात कर रहा हूँ। अगर अकबर अवैसी नागपुर आते हैं तो मैं तो चाहूंगा उनके साथ एक इंटरव्यू करूँ,
अब वो पता नहीं वो मुझे इंटरव्यू दे ना दे, मेरे सवालों के जवाब दे पाए या ना दे पाए, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं तो फिर भी चाहूँगा कि मैं उनके साथ एक इंटरव्यू करूँ, मेरे सवाल जो है वो उनसे पूछूँ कि वो जवाब दे उन सवालों के, तभी तो कौम का को रहनुमाई मिलेगी ना। आज आप दलित समाज और मुस्लिम समाज के नाम पे सियासत कर रहे हैं, दलित का वोट आपको ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो पावर कहाँ से बनेगा आपके पास? आप उत्तर नागपुर की बात कर रहे हैं। कहीं की भी मिसाल ले लो, चाहे उत्तर नागपुर की हो, जहाँ जहाँ से इन्होंने दलित कैंडिडेट लड़ाए हैं, मुसलमानों ने भर भर के झोली भर के वोट दिया, उनको भी चुना के लाया, अगले टर्म में वो भी हार गए। स्टेबिलिटी आई क्या आपके पास? कंसिस्टेंसी आई क्या आपके पास? नहीं आई। तो पॉलिटिकल शऊर नहीं रहेगा जब तक आपकी हिस्सेदारी सियासत में नहीं बनेगी। एक टर्म के लिए एक चुन के आ जाएगा, दूसरे टर्म के लिए दूसरा चुन के आ जाएगा, तीसरे टर्म के लिए तीसरा चुन के आ जाएगा, वो घर गृहस्थी बाल मकान सब बना लेगा, समाज क्या बनाए आपका? जी, तो ये सियासी शऊर कैसे पैदा हो पाए फिर? और सियासी शऊर वही है ना भाई कि आपको तो सबसे पहले आपके मुद्दे पता होना चाहिए और आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए प्रॉब्लम्स का। जैसा मैंने बुलडोजर का सॉल्यूशन बताया, आप ये एक्सरसाइज शुरू करके देखो, तुरंत बुलडोजर बंद हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की जरूरत ही नहीं। और वो सुप्रीम कोर्ट को गिनी कहाँ रहे? पिछले 10 साल में कौन सा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान ली सरकार ने? वो दौर खत्म हो गया 14 से पहले का, जब सुप्रीम कोर्ट का डर हुआ करता था। जी, अब कहाँ डर है सुप्रीम कोर्ट का? और किसके अंदर नहीं है डर? आप में और मेरे में है कोर्ट का डर, उनमें है क्या? तो पावर है फिर उनके पास। नहीं, पावर से ऊपर है ना जी कोर्ट, पावर से ऊपर कोर्ट है ना, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कर रहे क्या कोर्ट के ऑर्डर को? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, ये क्या मान लेंगे क्या? बुलडोजर के 25-25 लाख रुपए दे दे रहे क्या ये? देखते हैं अभी क्या होता है। नहीं देंगे, गारंटी है मेरी। सारी संस्थाओं पे कब्जा करके बैठे हैं। तो आपको सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। सियासी सॉल्यूशन भी है आपके पास में, लेकिन आपको जमीन बनानी पड़ेगी। सिर्फ चुनाव के दौरान में आकर के फोटोबाजी से आप नेता नहीं बन पाओगे। अकेले असद ओवैसी के बहुत लुभावने भाषण भाषण से आप जमीन तैयार नहीं कर पाओगे। अकेले अकबर अवैसी के जज्बाती तकरीरों से आप जमीन तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर महल्ले, हर गली, हर शहर में ऐसा कोई बड़ा इमरान प्रतापगढ़ी जाके काम नहीं करेगा। असद अवैसी हर घर में जाके काम नहीं करेगा, इम्तियाज जलीस हर घर में जाके काम नहीं करेगा। जमीन पे आपको काम करना होगा। एक सवाल और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें, क्या उलमाओं की रहनुमाई के बगैर, या यूँ कहिए उलमाओं को अपनी सियासी पार्टी से जोड़े बगैर हम कामयाब हो सकते हैं सियासत में? देखिए, वो खुद अपने आप को उम्मत से अलग कर रहे हैं, तो आपको उनके बगैर ही अब सब कुछ करना होगा। हम तो चाहते कि वो आए ना सामने। हमने कब उनको मना किया? हमने कभी मना किया उनको? जी, हम तो वेट कर रहे हैं। हम तो इंतज़ार में है कि वो लब्बैक कहने के इंतज़ार में, हम तो लब्बैक कहेंगे, वो यलगार तो करे। हम लब्बैक कहने के लिए तैयार है, लेकिन वो यलगार करने की स्थिति में वो खुद नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? आपका और मेरा क्या कसूर है बताइए ना। आज वो सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ाने के मुलाजिम बन के रह गए। हम जाते हैं, सिर्फ उनके पीछे नमाज पढ़ने खड़े हो जाते, हम भी बाहर आ जाते। आज का आपका और हमारे बचपने का जो दौर था, आपकी उम्र तो खैर हमसे बहुत छोटी है, हमने अपने बचपने के दौर में देखा कि हम मस्जिदों में जुमे के दिन में तकरीर से पहले मस्जिदें भर जाया करती थी, क्योंकि जो तकरीरें हुआ करती थी तो आवाम वो सुनने में दिलचस्पी रखती थी। देखिए, तकरीरों की और जुमे के दिन की आपने जो बात बताया, आपको अहमियत ही नहीं समझ बताऊंगा, रहे ना हम लोग। आजकल मस्जिदों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इमाम को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये कमेटी डिसाइड कर तो रही ऐसे है, इमामों रोक ने रही नौकरी है को लात मार कमेटी। देना चाहिए ना। ऐसे ऐसे मस्जिद के इमामों ने नौकरी को लात मार देना चाहिए। रिस्क का देने वाला अल्लाह है ना, और राज़िक अल्लाह है। 90% मस्जिदों का यही हाल है तो कि इमाम साहब अगर से कुछ ऐसा बोले जो कमेटी को नहीं जम रहा है, कमेटी उससे राजी नहीं है, तो तुरंत इमाम साहब को डांटा जा रहा है, रोका जा रहा है, तो टोका भाई जा रहा है। इसलिए हो रहा ना काशिफ भाई, क्योंकि इमाम अपना वकार गवा चुका है, इमाम अपनी अहमियत खुद गवा चुका है, तो जाहिल तो उसे डांटेगा ना। ये वो दौर है जब जाहिल बैठ के इमाम के इम्तिहान ले रहे हैं। कमेटी हाकिम है या मुलाजिम है? कमेटी सिर्फ केयर टेकर है। इस हैसियत से आपने हर एक संस्था की कमेटी को देखना चाहिए। क्या वो इमामों को किसी बात को लेकर, उनकी तकरीर को लेकर टोक सकते हैं, रोक सकते हैं? अगर इमाम बावकार है तो किसी कमेटी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई इमाम के सामने है तो मुंह खोल दे। लेकिन इमाम चूंकि बावकार नहीं है, इसलिए फिर तो कोई भी बोलेगा ना जी, कोई भी बोलेगा ना। तो उसका जिम्मेदार कौन है? इनकी इज्जतें हमने करनी बंद नहीं करी, इन्होंने अपनी इज्जतें गवाई है। नागपुर शहर में आज तकरीबन कितने मुफ्तियान इकराम होंगे? कमोबेश 20 प्लस माइनस पकड़ लीजिए आप। एक मुफ्ती का नाम मेरे को बताइए आप जिसके पीछे अवाम खड़ी है। एक भी नहीं है ऐसे।
है आपकी नज़र में ऐसा कोई? मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो धोखे से मुफ्ती महाराज बन जाए कोई, चाहे वो फिर कोई भी हो। आवाम नहीं है उनके साथ, ये बिल्कुल हकीकत है। तो फिर किसकी जिम्मेदारी है ये? उनकी नागपुर उनकी शहर में जिम्मेदारी। सुन्नी इंटरनेशनल इज्तिमा किया जाता है, 1.5-2 करोड़ रुपए साल का चंदा किया जाता है, 60-70 लाख रुपए उस पर खर्चा करते हैं, बाकी का हिसाब कोई कोई दिया है आज तक आपको? और वो 3 दिन के सुन्नी इंटरनल नेशनल इज्तिमा के नाम पर पे अलग अलग मुकर्रिरों को बुला करके सिर्फ पीआर मैनेजमेंट किया जा रहा है, खुद की पब्लिसिटी की जा रही है, खुद के बिजनेस सेटअप्स किए जा रहे हैं। आवाम को क्या डिलीवर होगा फिर वहां से? तो ये वकार इन्होंने गंवाए ना अपने, हमने गंवाए इनके। हम तो आज भी इज्जत कर रहे हैं ना उनको, हम तो आज भी उनको मान सम्मान दे रहे हैं ना, हम तो आज भी उनकी ताज़ीम में खड़े हो रहे हैं ना, हम तो आज भी उनके को इज्जत से सलाम कर रहे हैं ना। सवाल हम पूछेंगे, हमारा हक है, और जवाब देना उनका फ़र्ज़ है, क्योंकि वो हमारे आलिम है। हम वो नहीं है जो हमारे आलिम है और वो गलत है तो हम मुंह बंद करके बैठ जाए। हम गलत है, वो हमको भरी महफिल में जूता मारे, हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि वो हमारे आलिम है, लेकिन वो मुतब्बर होना चाहिए, उस काबिल होना चाहिए।